हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे भाई एवं बहन, आप लोगों को मेरे पाठ्यचर्या ऑनलाइन क्लास पे स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग इस वीडियो पर इसलिए क्लिक किए होंगे कि आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार मैथ में 100 अप टू 100 मार्क्स कैसे लाया जाए। तो मैं आपको आज वो 3 टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप मैथ में 100 अप टू 100 मार्क्स ला सकते हैं। सीधा बात करते हैं मुद्दे पे। अभी आप लोगों को पढ़ाई कैसे करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है एग्ज़ाम के, और आपको ऐसे समय में जो आप लोग पढ़ लिए होंगे उस पर अधिक रिवीजन देना पड़ेगा। और अभी जो चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है उस पर अधिक ध्यान नहीं दें, बल्कि वन शॉट क्लास ऑब्जेक्टिव से पढ़ाई करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इनसे आपको होगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने वक्त समझ में ज़्यादा आएगा और आप वैसे में सवाल हल करना जान जाएंगे जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं। अभी आपको कम से कम मैथमेटिक्स में और मैथमेटिक्स के लिए 4 हॉर्स यानी कि 4 घंटा टाइम आपको देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और ऐसे में मैथ के लिए कौन कौन सा चैप्टर बेस्ट रहेगा? नंबर 2 सवाल। मैथ में आपको चैप्टर 8 त्रिकोणमिति और चैप्टर 12 वृत्त, चैप्टर 2 बहुपद और चैप्टर 1 वास्तविक संख्या और चैप्टर 3 जिनसे कि 5 नंबर वाले सवाल आते हैं। और इसमें आपको ग्राफ दिया होता है, तो इनसे एक सवाल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता ही आता है और 2 नंबर वाले 2 प्रश्न आते हैं और ऑब्जेक्टिव्स लगभग 5 आते हैं। यानी कि तीसरा चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ त्रिकोणमिति से 20 नंबर या 15 नंबर मार्क्स आते हैं, वहीं 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 10 नंबर आ ही जाते हैं। पिछले वर्ष 2025 में हम लोगों को चैप्टर 2 से यानी कि बहुपद से ऑब्जेक्टिव 10 आए थे और 2 नंबर वाले 2 सवाल आए थे, यानी कि 14 या 15 नंबर के मैक्सिमम में आ ही जाता है। और चैप्टर 12 वृत्त आपको पढ़ने बहुत अच्छा होगा। वृत्त से 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले 2 सवाल आते हैं, यानी कि 2 4 और 5 5 10, यानी ये भी 15 नंबर के मैक्सिमम में आते हैं। अब तो ये तो जान गए होंगे आप कि हमको कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तीसरा ये चीज़ कि अभी जो आप पढ़े हुए हैं उनको लगातार रिवीजन करके देखें कि आपसे वो सवाल हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया है कि आप उस चीज़ को समझ गए हैं और मार्क्स उठाने के लिए उत्साहित है आप। ऐसे में आपको समय को देखते हुए रिवीजन पे अधिक ध्यान देना चाहिए। पिछले वर्ष 2025 में हम ये बात आपको कहना भूल गए कि पिछले वर्ष सिर्फ फार्मूला से 15 अंक आए थे ऑब्जेक्टिव में। आप फार्मूला अगर बनाना सीख जाएंगे या फार्मूला आपको याद है तो फिर आपका 15 नंबर वैसे ही आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो बनता ही बनता है 15 अंक का, और सब्जेक्टिव में भी अगर कोई सवाल आप नहीं बनाते हैं और फार्मूला लिख देते हैं उस सवाल के लिए, तो कॉपी चेक करने वाले टीचर समझेंगे कि आप वहां से प्रोसेस में सवाल बना रहे थे, जिनसे कि आपको सिर्फ फार्मूला से 1 नंबर या 1.5 नंबर मिल ही जाएगा। अभी आपको मिनिमम 6 घंटा मैथ के लिए पढ़ाई करना ही होगा, क्योंकि अगर जो बच्चे मैथ बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं और अभी भी चाह रहा है कि हमें 100 अप टू 100 मार्क्स लाना है, तो सबसे पहला चीज़ है अभी आप सिलेबस नहीं ख़त्म कीजिए बल्कि ऑब्जेक्टिव से सीखिए। अगर ऑब्जेक्टिव आप हल करना सीख जाएंगे तो आपको सवाल बनाने में बेहतर होगा, और होगा क्या कि ऑब्जेक्टिव के जैसे सवाल अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो आप बनाना सीख जाएंगे। और फार्मूला को बार बार रिवीजन करिए, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक रिवीजन कीजिए, ताकि आपको सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एग्ज़ाम में जैसे कि हमें 3 घंटा का टाइम देता है,
एग्ज़ाम हॉल में बैठकर और कॉपी लिखने का, तो अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए कि कम से कम आप 2 घंटे या सवा 2 घंटे में लिखकर कॉपी हटा दें। आपको मैथ में 100 अप टू 100 मार्क्स लाने के लिए पहला थोड़ी सी राइटिंग नहीं मांगी जाती है, बट उसमें साफ साफ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप लिखते वक्त काट छाँट नहीं करें। काट छाँट करने से आपका उस सवाल को वो गलत मानकर नंबर काट लेगा। और तीसरी ये बात कि आप टाइम को मैनेज करें, क्योंकि मैथ में टाइम नहीं मिल पाता है। सवाल आप जितना जल्दी हल करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम अपना अब देखना चाहते हैं मार्कशीट। ये देखिए मेरा मार्कशीट है, जिसमें मैंने मैथ में 100 अप टू 100 मार्क्स लाए हैं। आप भी ला सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं अगला वीडियो किस पर लाऊं, ताकि आप लोग को फुल मार्क्स मिल पाए और हम आपका सहयोग करें। अभी आप अपना समय न गवाते हुए सीधा स्टडी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा है। और ऐसे में अगर आप सिर्फ वीडियो ही देखते चले जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बल्कि ये रखें बात को कि अगर वीडियो देखने के बाद आप उस चीज़ पर फोकस कीजिए, हमारे बात को मानकर उस रूल पे काम कीजिए, तब जाके आपको भी 100 अप टू 100 मार्क्स आ पाएगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे भाई एवं बहन। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और पाठ्यचर्या ऑनलाइन क्लास से आपका स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग को अच्छा मार्क्स आए और मैथ में 100 अप टू 100 मार्क्स आए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, और लाइक कर दीजिएगा। अगर मैं आपका थोड़ी सी भी मेहनत कर पाऊँ तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइएगा किस टॉपिक में पे अब मैं वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।